भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी व युवा जिलाध्यक्ष कौशल कुमार के नेतृत्व में चिलकोरा की सरकारी चारागाह व मरघट की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर गांव चिलकोरा में किसानों व ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सरकारी चारागाह की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त नहीं कराया जाता तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि किसान और ग्रामीण पहले भी सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन व ज्ञापन दे चुके हैं, मगर आज तक प्रशासनिक अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। इससे पहले जो एसडीएम कोल थे वह चिलकोरा की सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं से मिले हुए थे। ग्राम चिलकोरा की सरकारी संपत्ति पर पूर्व में 3 उप जिलाधिकारियों द्वारा गाटा संख्या 102 में बिजलीघर की जमीन को संपूर्ण ग्राम चिलकोरा की जनता व तत्कालीन प्रधान सावित्री देवी और मौजूदा कमल सिंह को सुपुर्द की गई। इसके बाद भी भूमाफियाओं द्वारा उस चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। जिलाधिकारी महोदय ने बीते दिनों संगठन को 15 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया था, मगर उनके आश्वासन के बाद भी आज तक सरकारी चारागाह व मरघट की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त नहीं कराया जा सका। किस तरह का आप धरना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या है? ये धरना सिर्फ चिलकोरा की सरकारी संपत्ति को लेकर धरना दे रहे हैं। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, ऐसा कोई रेवेन्यू का अधिकारी नहीं छोड़ा जिससे हम नहीं मिले। धरना दिया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन के माध्यम से। यहाँ भूमाफियाओं ने 32 बीघा चारागाह की जमीन पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। उस कब्जा को मुक्त कराने के लिए सभी अधिकारियों के चक्कर काटे भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले, और धरना प्रदर्शन भी किया है। ये धरना अब यहाँ जब तक चलेगा जब तक या तो इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती या भूमाफिया यहाँ से खदेड़े नहीं जाते, बिल्डोजर नहीं चलेगा जब तक। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं सरकारी संपत्ति को लेके, तो एक नजर अलीगढ़ पे भी डाल लें वो, और इस 32 बीघा जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त करा दे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी मेहरबानी होगी। और जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बैठे उन्हें दंडित करने का काम करें। क्या मानते हैं, पिछले 2 साल से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं जमीन को खाली कराने के लिए? अधिकारी आश्वासन देते हैं, समय मांगते हैं। 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन भूमाफियाओं से बड़े पैमाने पर जिले के आला अधिकारियों की साठगांठ है, इसलिए वो सरकारी संपत्ति खाली नहीं हो रही। ये धरना बरकरार चलेगा। 7 तारीख से यहाँ अनशन जारी हो जाएगा, भूख हड़ताल जारी हो जाएगी। किसान मरे तो मर जाएं, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक सरकारी संपत्ति भूमाफियाओं से मुक्त नहीं हो जाती। ये गांव चिलकोरा के चरागाह का धरना प्रदर्शन है। आज से 2 वर्ष पहले से निरंतर हम धरना प्रदर्शन सभी आला अधिकारियों के कार्यालय पे दे चुके हैं। सभी अधिकारी अवगत हैं और वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं से साठगांठ किए हुए हैं। जब जब हम धरना प्रदर्शन देते हैं वो हमें मीठी गोली देकर हमें आश्वस्त करके कर देते हैं कि हम खाली कर देंगे, मगर आज तक रविशंकर साहब ने जो चिन्हांकन किया था उस चिन्हांकन के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहां पर किस तरह के लोग हैं, कैसे लोग हैं, और जैसे कि अब मुख्यमंत्री जी ने जो चला रखा है, अगर जांच की जाए, प्रशासन के अधिकारियों ने आज तक जांच भी नहीं की है। वहां पर जब भी हम धरना देते हैं उसके बाद में कुछ लोग, वही लोग जो मिलके चले जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस का नेता भी चला जाता है लेकर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, कहता है कि साहब ये गरीब लोग हैं। हम कह रहे हैं वहां पे आप निश्चित ही जांच करा लो। जिनके फार्म हाउस, और पहले भी एक बार जांच हुई थी तो वहां पे रोहिंग्या की भी पकड़ हुई थी और उस बात को अलीगढ़ प्रशासन को अवगत है। उसके बाद में अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की है। मदरसा है, अगर वहां से हम निकलते हैं कई बार जान का खतरा भी रहता है। और इस फिजा को खराब करने से हमने जो माननीय जिला अधिकारी हैं, उप जिला अधिकारी हैं, वहां पर डेमोग्राफी चेंज का एप्लीकेशन उनको दी थी। हमारे गांव की जो 12 गांव हैं इनकी डेमोग्राफी भी चेंज हो चुकी है और मूलतः ग्राम चिलकोरा की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। वहां पर गांव चिलकोरा का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं बसा है। अगर वहां आप जांच करोगे, कहीं से बाहर से आके, कहां के पता नहीं, बांग्लादेश के हैं या आसपास के कहीं और के भूमाफिया हैं, किसी पे केस चल रहे हैं और वहां आके बस गए, कहीं और जमीन है, फिर वो वहां से सरकार से और मांग करने लगते हैं। ये जांच का विषय है, जांच अधिकारियों के करनी है। 32 बीघा से ऊपर जमीन है। वहां पर मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं। उनको एक बार कार्रवाई करके दिखाया गया था, चिन्हांकन किया था
और भी बहुत सारी चीज, किसी के वहां पे फार्म हाउस बने हैं, उसके निगाह में देखेंगे तो बाउंड्री वॉल भर के बने हुए हैं। हमें धमकी दी गई, हमारे खिलाफ लोगों ने उल्टा सीधा और किया, जबकि हम उधर गए नहीं हैं। ये सब अधिकारियों की वजह है। अधिकारी निष्पक्ष तरीके से उस काम को नहीं कर रहे हैं। अधिकारी नहीं चाह रहे हैं कि हम इस विषय पर कोई कार्य करें। वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं से सांठ-गांठ किए हुए हैं। कब तक रहेगा जो धरना प्रदर्शन आप लोग? ये धरना जो है अनिश्चितकालीन के लिए तैयार किया गया है और अभी तो हमने सांकेतिक धरना दे रहे हैं। इसके बाद ये भूख हड़ताल में परिवर्तित हो जाएगा 7 तारीख के बाद। और यहाँ पर देश के और प्रदेश के और अलग अलग किसान लोग इकट्ठे हो जाएंगे और ये धरना जो है लगातार जारी जब तक रहेगा, जब तक भूमाफियाओं से ये चिलकोरा की 32 बीघा जमीन को मुक्त नहीं कर लिया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से ये हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो हमारी इस हड़ताल के जिसलिए की गई है उस बात पर ध्यान दें और ये भूमाफियाओं से जमीन को अविलंब मुक्त कराने का आदेश जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ को दें। ये 600 करोड़ के आसपास जमीन है, 32 बीघा जमीन है, शहर के अंदर आ चुकी है और जमीन कम से कम 50,000 रुपये पर गज के हिसाब से जमीन की कीमत है यहाँ पे। और ये लोग पता नहीं कहाँ से इन्होंने भूमाफियाओं ने बेच करके लोगों को बाहर के, हमारे तो हिंदुस्तान के लगते नहीं है। यहाँ ये मस्जिद बनी हुई है, मदरसे बना दिए गए हैं और कब्रिस्तान बना दिए गए हैं और न जाने वो कैसे कैसे लोग जहाँ बस गए, इनको जो है इनकी जांच भी कराई जाए, ये लोग कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है या ये बाहर के लोग तो नहीं है। हमको तो ऐसा लग रहा है ये लोग यहाँ बाहर के आके बस गए और हमारे शहर की फिजा को खराब कर रहे हैं।